नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप लोगों को अपने म्यूचुअल फंड से कब एग्जिट करना चाहिए। मैं कुछ आप लोगों को रीजंस बताऊंगा एग्जिट करने के। देखिए, हम सभी को पता होता है कि एंट्री कब लेना है। हमने अपने एजुकेशन के लिए प्लानिंग कर ली, हमने अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर ली, हमने अपने घर के खरीदने के लिए डाउन पेमेंट करने के लिए, या फिर हार्ड कैश पे बाई करना चाहते हैं 10-15 साल बाद, तो उसके लिए हमने प्लानिंग कर ली। लेकिन हम कब निकले? प्लानिंग तो कर ली, हम गोल तक अचीव भी कर गए, या फिर हमें बीच में ऐसा क्या देखना चाहिए उस फंड के अंदर घुस करके कि अब हमें एग्जिट कर लेना चाहिए म्यूचुअल फंड में। तो मैं कुछ 4 से 5 बातें, या फिर जितनी भी हो सके, मैं आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में कि किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए म्यूचुअल फंड से एग्जिट होने की। तो मैं हूं रवि दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके चैनल पे स्वागत करता हूं। अगर आप लोग इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले आ सकेंगी। और वीडियो में जो भी आप लोगों का क्वेश्चंस आए, जितना भी ओवरऑल जो भी वीडियो आप लोग देखेंगे, नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे भी आएंगे तो वहां भी मैं आप लोगों के रिप्लाई जरूर करूंगा। वीडियो नहीं अच्छी लगेगी तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा और अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं म्यूचुअल फंड में एग्जिट स्ट्रैटेजी की, तो देखिए म्यूचुअल फंड कई तरीके के होते हैं। एक तो डेब्ट फंड, या फिर कह लीजिए कि इसमें हम लोग लिक्विड फंड्स को भी शामिल कर लेते हैं, और एक होता है इक्विटी फंड्स। तो डेब्ट फंड को अगर आप लोग थोड़ा सा साइड करके देखते हो ना, थोड़ा सा साइड करके, क्योंकि ये थोड़ा से सेफ ऑप्शंस होते हैं, इसको आप लोग फिक्स डिपॉजिट्स या फिर बॉन्ड्स की तरह कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इसमें मोस्टली आप लोगों के इसी तरह के इन्वेस्टमेंट करे जाते हैं। मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करे जाते हैं, ऐसी ट्रेजरीज बिल्स में इन्वेस्टमेंट करी जाती हैं जो आप लोगों को फिक्स रिटर्न दिला सके। बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा साइड रख दीजिए। ये आप लोगों के बिल्कुल स्ट्रैटेजिक होती हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप लोग इसको शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो एज अ एमरजेंसी फंड, तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट होंगे। तो अगर आप लोगों की कोई भी एमरजेंसी पड़ती है, तो सबसे पहला जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर आप लोगों की कोई भी एमरजेंसी पड़ती है, तो आप लोगों के सामने आपका डेब्ट फंड है, उसे आप लोग तोड़ लीजिए, ठीक है। वहां से आप लोग एग्जिट कर लीजिए, वहां से आप लोग अपने पैसे विड्रॉ कर लीजिए। तो ये एक डेब्ट फंड या फिर लिक्विड फंड ऐसी स्ट्रेटजी है म्यूचुअल फंड में कि ये इमरजेंसी में आपके काम आती है। तो इमरजेंसी में आप लोगों को कहीं और से पैसा लेने की जरूरत नहीं है। ये आप लोगों को बहुत अच्छे रिटर्न नहीं देते हैं कि आप लोग ये सोचे कि हम भैया 15 साल का अपने डेब्ट के साथ गोल बनाए हैं या फिर लिक्विड के साथ, तो आप लोग यहां से पैसा निकाल करके उसको यूज कर लीजिए, बशर्ते कि आप लोग कहीं और से ब्याज पे पैसा लें, इंटरेस्ट पे पैसा लें, पर्सनल लोन वगैरह लें, अगर आप लोगों को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है तब की। दूसरा रीजन जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये बहुत लोग इग्नोर करते हैं और यहीं पे वो फंस जाते हैं, और मैंने भी इसको इग्नोर करा है और मैंने भी इसका खामियाजा झेला है। वो है दोस्तों कि अगर आप लोगों के गोल पूरे हो जा रहे हैं तो वहां से आपको अपने पैसे निकाल लेने चाहिए। भले ही आप लोगों अगर गोल के लिए आपका अलग पैसा आ गया है या फिर वो पूरे हो गए हैं ऑटोमेटिकली, तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी दोबारा स्ट्रैटेजी उसके साथ सेट करनी है कि एक्चुअल में जो भी आप लोग पैसा रखे हैं उसमें जिस पर्टिकुलर आपने गोल के लिए किया था वहां पे आपने निकाल लिया तो बढ़िया है। अगर नहीं निकाला है तो अब वो पैसा अगर आगे बढ़ेगा तो वो किस रीजन से आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये तो काफी फंडामेंटल रीजन, 2 चीजें मैं आप लोगों को बताया हूं। अब थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल रीजन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों ने पहले क्या बात की कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर इमरजेंसी लेना है, इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है, तो हमें लिक्विड डेब्ट फंड के अलावा और इक्विटी में डालना नहीं है पैसा इमरजेंसी के लिए, ठीक है, और वहीं से हमें विड्रॉ भी करना है। दूसरा हम लोगों ने बात करी कि अगर आप लोग गोल पूरा कर लेते हैं उस पर्टिकुलर फंड से, अगर आपने 2 साल, 1 साल, 6 महीने का पैसा डाल रखा था तो वहां से आपको विड्रॉ करना है तो विड्रॉ कर लीजिए। अगर नहीं करना है तो उसका पर्टिकुलर एक गोल सेट कीजिए कि हां अब आने वाले समय में वो कितना होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट और काफी फंडामेंटल है एग्जिट स्ट्रैटेजी के लिए। तीसरा कि अगर कोई भी फंड मैनेजर में चेंजेस होते हैं, देखिए अगर आपका फंड पहले से अच्छा परफॉर्मेंस करता हुआ आ रहा है लेकिन फंड मैनेजर को चेंज किया जा रहा है, तो यहां पे आप लोगों को थोड़ा सा सचेत होने की जरूरत है। तुरंत आप लोग मत निकल जाइए म्यूचुअल फंड से, आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए कि क्या हो रहा है फंड में, ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग निकलिए। लेकिन हाँ, फंड मैनेजर अगर चेंज होता है तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज भी चेंज हो जाती हैं और भी ऐसे बदलाव करे जाते हैं मैनेजमेंट में, तो वो चीजें काफी ज्यादा ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में देख रहे हो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म में भी ये काफी ज्यादा मायने रखती हैं।
और इसी में दोस्तों, इसी के साथ अटैच करके मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चेंज करी जा रही है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आप लोग कैसे अपनी रियल लाइफ से रिलेट करके आसानी से इसको समझ सकते हैं, जरा इस बात को आप लोग समझिए। मान लीजिए कि आप लोगों को जाना था दिल्ली की तरफ, लेकिन आप लोग मुड़ गए मुंबई की तरफ मुड़ गए। आप लोग दिल्ली नहीं गए, मुंबई चले गए। आपको जो ड्राइवर ले जाना था दिल्ली, लेकिन वो दिल्ली नहीं ले गया, वो मुंबई लेकर के आप लोगों को मुंबई वाले रूट पे लेकर के चला गया। तो अब क्या हुआ कि जो आपने डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन से वो ट्रेन पकड़ी थी, गाड़ी पकड़ी थी, व्हीकल लिया था, लेकिन अब वो डायरेक्शन में वो नहीं जा रहा है। तो ये स्ट्रैटेजी का फंडा होता है दोस्तों। हो सकता है कि आपने इक्विटी का जो एक्सपोजर लिया हो वो स्ट्रैटेजी चेंज हो गई हो, आपने डेब्ट का जो एक्सपोजर लिया था वो स्ट्रैटेजी चेंज हो गई हो, या फिर उस पोर्टफोलियो को काफी ज्यादा रीबैलेंस किया जा रहा है। आपने ब्लू चिप या फिर कह लीजिए कि मिड कैप, स्मॉल कैप को चूज करा था, लेकिन अब उसमें फेर बदलाव करे जा रहे हैं, उसमें ज्यादातर मिड कैप को डाला जा रहा है, स्मॉल कैप को कम किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के गोल्स के, जैसे कि आपने 15% के एक्सपेक्ट करे हैं, 10% के एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के जो बनाए हुए गोल्स हैं उनको अफेक्ट करता है। तो आप लोग एक एग्जिट स्ट्रैटेजी यहां से भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट और काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आप लोगों को अपने पोर्टफोलियो को हमेशा रीबैलेंस करना चाहिए। रीबैलेंस क्या होता है, मैंने दो चीजें इसीलिए आपको पहले बता दी कि फंड मैनेजर चेंज हो रहा है, फंड की स्ट्रैटेजी चेंज हो रही है। तो यहां पे आप लोगों को हर 6 महीने पे या फिर साल भर में, अगर आप लोगों की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है 10 साल 15 साल की, तो हर 1 से 2 साल में आपको अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस जरूर करना चाहिए। तो एक मैं आप लोगों को एवरेज बता दे रहा हूं कि अगर आप लोग 18 महीने देखते हो, अगर लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग है, 10 साल से ज्यादा की इन्वेस्टिंग है, तो आप लोगों को हर 18 महीने में अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए और सारे फंड को छांटना चाहिए कि एक्चुअल में आपका जो फंड है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, क्या मुझे फंड में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है या फिर नहीं है, या फिर अगर आप लोगों के कोई पर्टिकुलर गोल चेंज हो रहे हैं तो उन गोल्स के लिए क्या मेरे पास जो फंड्स है वो सही है या फिर नहीं। रीबैलेंसिंग एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है। अगर आप लोग इसको बिल्कुल शॉर्ट में समझो तो आप लोग इसको इस तरह से समझ रहे हो कि आप लोग अपने पूरे बॉडी का चेकअप कर रहे हो हर 1.5 साल में, हर 18 महीने में, हर 12 महीने में, कि क्या मेरे बॉडी के सभी पार्ट सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। उसी तरह से म्यूचुअल फंड में आप लोगों को अपने फंड को भी देखना होता है कि सारे फंड जो हैं मेरे, वो मेरे गोल्स हैं जो उनके हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो रीबैलेंसिंग बहुत जरूरी है। और रीबैलेंसिंग में ऐसे कोई भी म्यूचुअल फंड्स आप लोगों को दिखते हैं तो जो आप लोगों का सही परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं, या फिर आप लोगों को लगता है कि ये हमारे गोल्स को मीट नहीं कर सकते, मैंने गलती कर दी, इसको नहीं लेना चाहिए था, दूसरे फंड्स में जाना चाहिए था, तो आप लोगों को इसके साथ भी एग्जिट स्ट्रैटेजी जरूर रखनी चाहिए। नेक्स्ट और आखिरी चीज दोस्तों, और ये जो भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं क्रम से बताई हैं, जिससे कि आप लोग बिल्कुल भी मिस ना करो और आपको एक एक चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये आखिरी जो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये वो है जो आप लोग ध्यान रखोगे कि अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में से एग्जिट होना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस स्ट्रैटेजी देखो, ठीक है। क्या वो अंडर परफॉर्म्ड है या फिर आउट परफॉर्म्ड है। अंडर परफॉर्म क्या होता है कि उसके कैटेगरी के अलग फंड्स जो हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो जो भी उनका बेंचमार्क रखा गया उससे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन आपका फंड जो है वो बेंचमार्क से भी अच्छे रिटर्न निकाल करके नहीं दे पा रहा है, या फिर जो कैटेगरी है उसके भी, जो कैटेगरीज के फंड है उसके अलग, उनके भी एवरेज रिटर्न के आसपास नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, तो आप लोग 6 महीने में, 5 महीने में इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप 18 महीने या फिर 1 साल या फिर कह लो 24 महीने का एक पूरा ब्यौरा देख सकते हो, फंड की पूरी हिस्ट्री देख सकते हो। क्या ये अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्या ये फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है या फिर आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर अंडर परफॉर्मेंस में फंड है 18 महीने से लेकर के 24 महीने तक में, तो डेफिनेटली आप लोगों को वहां से एग्जिट कर देना चाहिए। और काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप लोगों को एग्जिट होना है किसी भी फंड से तो उसकी परफॉर्मेंस को जरूर चेक कीजिए, क्योंकि देखिए हर फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी अलग होती है। मे बी वो जिस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है मार्केट उसके हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो हमें क्या करना है, मार्केट के ट्रेंड के साथ चलना है, हमें इंडेक्स के साथ चलना है, हमें बेंचमार्क के साथ चलना है। तो आप लोग ऐसे ही फंड में रहो जो ट्रेंड के साथ चल रहा है, जो बेंचमार्क के साथ चल रहा है, वो ऐसे ही उलूल जुलूल नहीं, ठीक है। तो आई होप ये कुछ जो चीजें मैं आपको बताई, मैंने गिना नहीं है, बस जो मन में आया है मैंने आप लोगों को बताया है। जो मन में आया है कि मतलब नहीं बता दिया, कि ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिनको आप लोग अगर फॉलो करते हो ना तो आप म्यूचुअल फंड में कभी भी धोखा नहीं खाओगे या फिर गंदे रिटर्न्स लेकर के, गंदा एक्सपीरियंस लेकर के नहीं जाओगे। तो इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग आ सकते
सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी क्लिक करेंगे। और साथ ही अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन आया हो तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, और इस वीडियो का फीडबैक आप लोग जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस पे चाहते हैं वो भी आप मुझे बताएंगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा और काफी आसानी होगी आप लोगों के लिए वीडियोस देने में। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।